अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैनचेस्टर एयरपोर्ट केस ब्रिटिश पाकिस्तानी भाइयों की किस्मत नसीब का फ़ैसला हो गया है। सीसीटीवी के वो सच जिसने जज को भी हिला के रख दिया, वो सच जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। दोनों ब्रिटिश पाकिस्तानी भाइयों का अंजाम काफ़ी खौफनाक हो सकता है। ये नस्ल परस्ती है या फिर कोई और इसके पीछे की कहानी है? क्यों इतने बड़े मामलात जो हैं वो एकदम से इन दोनों के सर पे डाल दिए गए? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये आई ओपनर है। ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर ब्रिटिश पाकिस्तानियों पर पुलिस तशद्दुद का वो केस जिसने पूरी दुनिया खुसूसन बरतानिया और पाकिस्तान में तहलका मचा दिया, अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है और अदालत ने दोनों ब्रिटिश पाकिस्तानी भाइयों के खिलाफ समाअत इस वक्त मुकम्मल कर दी है। वो दो भाई जिन्होंने पाकिस्तान से वापसी पर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 4 पुलिस एहलकारों और एक मुसाफिर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, अब क्या वो कानून से बच पाएंगे? अदालत कब और क्या फ़ैसला सुनाने जा रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बरतानवी तारीख का बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है जिसकी सीसीटीवी फुटेजेस ने सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान खड़ा कर दिया। यानी 23 जुलाई 2024 का मैनचेस्टर एयरपोर्ट केस अब एक बहुत बड़े फैसले के करीब है जो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए धचका साबित हो सकता है। मामला कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से आपने समझना है। दोनों भाई मोहम्मद फ़ाखिर हैं और मोहम्मद अमाद अपनी वालदा के साथ पाकिस्तान से बरास्ता कतर एयरवेज़ जो है मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुँचे। दोनों परवाज़ ही उनका एक दौरान परवाज़ उनका एक मुसाफिर था, इस्माइल नामी मुसाफिर। इससे झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़कों की वालदा का ये इल्ज़ाम था कि इस मुसाफिर ने उनके ख़िलाफ़ नस्ल परस्ती के नारे लगाए और जुमले कसे। जहाज़ से उतरने के बाद एयरपोर्ट के जो काउंटर्स हैं उस पर ये मामला और तकरार जो है वो इख्तियार कर जाता है। तकरार से बढ़कर बदतरीन मारपीट में बदल जाता है। जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो सूरत हाल जो है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सीसीटीवी फुटेजेस में वाज़े देखा जा सकता है कि इन दोनों नौजवानों ने पहले 2 खातीन पुलिस एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में इन पुलिस जो खातीन एहलकार हैं उनकी नाक की हड्डी टूट गई। बाद में पुलिस फोर्स को यानी कि ज़्यादा पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा और जो टीज़र है उसकी टीज़र गन की मदद से जो है इन दोनों भाइयों को काबू किया। शुरू में तो ये एक अधूरी सी वीडियो सामने आई, ऐसा तासुर मेरा जैसे कि जो बरतानवी पुलिस है उन्होंने जानबूझकर इन ब्रिटिश पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है, इन पर जुल्म किया है, इन पर तशद्दुद किया है, इनके साथ बड़ी ज़्यादती की है। लेकिन जैसी अदालत में मुकम्मल सीसीटीवी फुटेजेस मुख्तलिफ एंगल ज़ावियों से ये वीडियो पेश की गई तो पूरा सा सामने आता है कि मामला सिर्फ पुलिस का नहीं था, बल्कि मामला इन दोनों नौजवानों ने कानून को सबसे पहले तो अपने हाथ में लिया और फिर पुलिस पर जो है शदीद मज़ामत की। यह मामला गुज़िश्ता 2 सालों से बरतानिया की अदालतों में ज़ेर इल्तवा था। दोनों भाइयों ने अपने दिफा के कई सबूत पेश किए। उनका मौक़िफ़ था कि परवाज़ के दौरान होने वाली नस्ल परस्ती जो है जिसकी वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार हुए। जब पुलिस ने इन पर जो है फ़ोर्स का इस्तेमाल किया तो दोनों भाइयों ने अपने भाई की जान बचाने के लिए, एक दूसरे की जान बचाने के लिए सेल्फ़ डिफेंस यानी ज़ाती दिफा में पुलिस पर हाथ उठाया। दूसरी जानिब ज़ख्मी पुलिस एहलकार भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपनी रुदात सुनाई, कहानी सुनाई। बरतानिया में ड्यूटी यानी कि ऑन ड्यूटी जो पुलिस एहलकार हैं उन पर हमला करना एक इंतहाई संगीन और नाकाबिल माफ़ी जुर्म तस्वुर किया जाता है। अब ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो ये है कि लिवरपूल की अदालत ने 15 मई 2026 को इस हाई प्रोफाइल अहम तरीन केस का जो है इसका तकरीबन मुकम्मल करके इसको क्लोज़ कर दिया है और ज्यूरी को हिदायत जारी की है। अब अदालत की जानिब से इस केस का हतमी फ़ैसला 20 मई 2026 को सुनाया जाएगा। जो शवाहिद हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये दोनों भाई ही कसूरवार नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल्फ़ डिफेंस की भी है। ये मौक़िफ़ भी अपनाया। अब देखना ये है कि अदालत इन्हें कितनी सज़ा देती है और क्या मोड़ आ सकता है। आपकी राय में बताइएगा कि इंसान को, ये मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं ओवरसीज़ से मैं सवाल कर लेती हूँ कि गुस्से पे आपका कितना कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सारे लोग आप पर वो कहते हैं कि जी कुत्ते भौंक रहे हैं और काफ़िले चल रहे हैं। अगर हर भौंकने वाले कुत्ते को बैठकर आप जो है जवाब देना शुरू हो जाएं या उसे पत्थर मारना शुरू हो जाएं तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। अगर आप कहते हैं कि हम पर ये बात ना हो, वो बात ना हो, बड़ी टची हैं आप, बड़े जो हैं आपका दिल बड़ा कमज़ोर है, आप बड़े जज्बाती हैं, तो आपको चाहिए कि अपने मुल्क में रहें। पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, वहाँ पे क्यों नहीं रहते? आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, मुख्तलिफ़ दुनिया के लोगों के साथ मैं काम करके आई हूँ, रह कर आई हूँ, बहुत कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। दरगुज़र तो बेस्ट चीज़ है। गुस्सा
آپ کو کوئی بات کہے گا پکڑ کے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے. بھائی نگلیکٹ کریں, اگنور کریں. اگنورنس بیسٹ پالیسی ہے. ایک کان سے سنیں دوسری سے نکال دیں. ہر ایک کو جواب دیں گے تو زندگی نہیں چلتی. دوسری بات دیکھیں کتنی مصیبت میں پڑ گئے. اب اس مصیبت کا حل چلیں, ان کو تو سزا مل جائے گی. بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں, پوری دنیا میں جو ہیں پاکستانی, ان کے لیے کتنی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے. قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.